भारतीय किसान संघ की चेतावनी, नहीं मिला मूंग और उड़द का समर्थन मूल्य तो करेंगे आंदोलन। बैठक के दौरान पार्षद फर्श पर बैठे महापौर ने बताया गरिमा के प्रतिकूल। 11 एकड़ में बने विशाल तालाब पर कब्जे का आरोप। छोटे भैयों से शुरू होकर बड़े भैया तक जा पहुंचा फ्लाईओवर ब्रिज लोकार्पण का मुद्दा। इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ जमतरा ब्रिज अब सिर्फ यादों में सिमटा। नमस्कार, जबलपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से। जबलपुर जिले में मूंग और उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग प्रबल हो रही है। जबलपुर भारतीय किसान संघ ने पत्रकार वार्ता में मूंग व उड़द की खेती करने वाले किसानों की परेशानी को सामने रखा। पदाधिकारियों ने किसानों के हित में किए गए प्रयासों का जिक्र किया। बताया गया कि एमपी के 52 जिलों में से 30 जिलों में किसान उड़द मूंग की खेती कर रहे हैं, जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। 75 तहसील 158 तहसील आती हैं और ऐसे तीनों प्रांत मिला के हमारे 52 जिले होते हैं, जिसमें 30 जिलों में हमारी मूंग खरीदी और उड़द मूंग उत्पादन होता है। जबकि गत वर्ष सरकार ने मूंग खरीदी और उड़द खरीदी का समर्थन मूल्य में दिया था और इस बार हमने इस बार सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का ऐसा अनुशासन या और इस तरीके की बात नहीं आई। तब हमने जाके अभी 9 जून को पूरे मध्य प्रदेश में, जिसमें महाकौशल प्रांत में हम लगभग 100 तहसीलों में हमने ज्ञापन दिए, धरना प्रदर्शन किया और इस धरना प्रदर्शन के बाद भी हमें कोई ऐसी बात नहीं आई समझ में, तब जाके हमने एक प्रेस वार्ता की। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उड़द मूंग की खरीदी को स्पष्ट रूप से सपोर्ट नहीं किया है। भारतीय किसान संघ के मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने और क्या है एमपी के मुखिया का कहना, जानिए। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल भी मिला और किसानों की समस्याओं से और मूंग खरीदी का समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए उनसे आग्रह भी किया। चर्चा में उन्होंने मूंग खरीदी समर्थन मूल्य पर करने से उन्होंने मना कर दिया है। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने, भारतीय किसान संघ ने के देश के कृषि मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से बात की और किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। तो उन्होंने किसान संघ को आश्वासन दिया है कि यदि मध्य प्रदेश सरकार मूंग खरीदी, उड़द खरीदी के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी तो वे निश्चित तौर पर इसकी स्वीकृति देंगे। तो हमने आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि किसान हित में निर्णय लेते हुए, अपनी संवेदनशीलता का परिचय रखते हुए किसान हित में मूंग खरीदी का तत्काल शीघ्र प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजें, जिससे कि किसानों की जो मूंग और उड़द की फसल है समर्थन मूल्य पर खरीदी ना होने से किसानों को नुकसान हो रहा है, उससे उसके नुकसान से उसको बचाया जा सके। यदि प्रदेश सरकार मूंग और उड़द खरीदी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजेगी और यदि समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित नहीं होती है तो भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में प्रदेश के लाखों किसान सीएम हाउस का घेराव करने के लिए भोपाल प्रस्थान करेंगे, जिसकी तिथि हम शीघ्र ही आपके समक्ष। खेती को मुनाफे का धंधा बनाने का दावे का तो पता नहीं, उल्टे उड़द और मूंग की फसल लेने वाले किसानों के सिर पर ओले गिरने की नौबत जरूर बन रही है। नगर निगम जबलपुर में मंगलवार को 18 मिनट में 18 प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने के बाद शाम तक चली बैठक गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। आज निगम के सदन में शुरू हुई बैठक के दौरान आरोप प्रत्यारोप के बीच साफ सफाई के मुद्दे पर पार्षद सदन के फर्श पर बैठ गए। गंदगी के मुद्दे पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने सफाई दी और पार्षदों के आचरण को संस्कारधानी के संस्कारों के प्रतिकूल बताया। एक सफाई ठेकेदार के कामकाज के तरीके पर भी महापौर ने जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साधारण सभा की बैठक थी परसों, उसमें 18 जो विषय थे वो 18 मिनट में सर्वसम्मति से पारित हुए। एक अन्य विषय और आया था, उसको भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावा हमारे जितने पार्षद साथी विपक्ष और पक्ष के थे, अन्य विषय पर उनको बोलने का पूरा अवसर दिया गया। और ये तक स्थिति मैंने 2004 से कभी नहीं देखी कि अध्यक्ष जी बार बार ये कहें और किसी को बोलना है भाई आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। एक पार्षद साथी ने 3-3, 4-4, 5-5 बार भी बोला। कहने का मतलब ये है कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि आपकी समस्या जो भी है वो आप बताइए, उसका निराकरण किया जाएगा। और जो भी समस्याएं पार्षद साथी अपने क्षेत्र की बताते हैं
उनको नोट किया जाता है, समस्याओं का निराकरण किया जाता है। अगर कोई गलत जानकारी आती है तो उनको बताया जाता है कि आपके पास जानकारी गलत है, उसे ठीक करें। कुछ एक पार्षद ज़रूर है जो अमर्यादित तरीके से बात करते हैं, अमर्यादित तरीके से कुछ बातें बोलते हैं। मेरा तो आग्रह उनसे भी है, एक पार्षद होने का सौभाग्य किसी भी एक परिवार में, एक खानदान में बड़ी मुश्किल से मिलता है। लाखों लोगों में सैकड़ों लोग ऐसे होते हैं जो पार्षद या उनके ऊपर स्तर पे जीवन जीने का मौका मिलता है। खूब मर्यादित होकर खूब अच्छे से काम करने का जो आनंद है उसका बहुत अलग है। और खूब मर्यादित होकर जबलपुर शहर के विकास के लिए सब मिलकर अच्छे से काम करें तो निश्चित तौर पर हमारा शहर महानगर बन रहा है, बनेगा। और हम सबको भी इस कार्यकाल को बहुत अच्छे से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और याद किया जाएगा। जो पार्षद साथी हैं उनके भी कार्यकालों को उनके वार्डों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखकर याद किया जाएगा। सफाई कर्मियों को समय पर वेतन देने की मांग भी होती है। समय पर वेतन एक ठेकेदार को लेकर बार बार विषय उठता है। कम से कम 10 ठेकेदार हैं अलग अलग जगह जो नगर निगम में काम कर रहे हैं। एक ठेकेदार की गड़बड़ी बार बार आती है। अधिकारियों ने लगभग 40 लाख रुपए विगत माह में ठेकेदार के काटे हैं। शो कॉज नोटिस भी दिया गया है। अगर महीने 2 महीने अगर सफाई कर्मियों का पैसा किसी ठेकेदार के द्वारा रोका जाता है तो निश्चित तौर पर ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। और अधिकारियों की गलती होगी तो अधिकारियों को भी निलंबित भी किया जाएगा, विभाग से हटाया भी जाएगा। नगर निगम में आयोजित बैठक में आज नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी पार्षदों ने चर्चा के दौरान असंतोष जताया। सफाई के मुद्दे पर विपक्ष ने महापौर और नगर सत्ता पक्ष को जमकर घेरा और सदन में जमीन पर बैठाकर रोष व्यक्त किया। देखिए, नगर निगम और नगर निगम के महापौर जो बातें कर रहे हैं वो सपनों में दिखाने वाली बातें। 5000 सफाई कर्मियों का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान किसको गलत लगता है? सम्मान हर किसी के लिए एक भूख होती है। सम्मान करिए, एक व्यवस्था भी है, प्रोत्साहन भी है। पर क्या जबलपुर नगर निगम के 79 वार्डों के अंदर आपको वो सफाई कर्मी काम करते हुए दिखते हैं? कदापि नहीं। हमारे माननीय पार्षद साथी की पीड़ा ये थी और वो आसंदी के नीचे इसलिए बैठे क्योंकि नगर निगम का ना तो डोर टू डोर का अमला पहुंच रहा है, ना नगर निगम की डोर टू डोर की गाड़ियों में वहां पर हेल्पर्स हैं, ना स्थायी रूप पे वहां पर सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। सफाई के नाम पर स्थितियां इतनी विकराल हो चली हैं जिसका शब्दों में बयां कर पाना कठिन है। यकीनन तौर पर उन्होंने कहा कि चूंकि 2-2, 3-3 महीने की पेमेंट नहीं की जा रही, हेल्पर्स को, सुपरवाइजर को नहीं की जा रही है, हमारा काम बाधित हो रहा है। जनता हमको आए दिन कोस रही है, हमको चिल्ला रही है, हम उनकी आंखों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए आप इसी आसंदी से माननीय नेता सदन को, माननीय महापौर को यह निर्देशित करें कि इनकी इमीडिएट जो वेंडर वहां काम कर रहा है उससे पेमेंट रिलीज कराई जाए। तभी मैं इस आसंदी के नीचे जो बैठा हुआ हूं मैं धरने से उठूंगा। सदन की दूसरे दिन साधारण सभा की बैठक में सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा जो हमारे सभी सम्मानित पार्षदों ने उठाया, उस शहर की डोर टू डोर प्रतिदिन कचड़े कलेक्शन की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। कि एक तरफ हमारे महापौर कहते हैं कि डोर टू डोर की व्यवस्था हम लगातार सुधार रहे हैं, लेकिन सुधारने के बिल्कुल किसी कीमत पर उनकी ये सच्चाई बातों में नहीं है। किसी तरह डोर टू डोर व्यवस्था नहीं सुधर रही, दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। इस पर हमने बिंदुवार चर्चा करी है। शहर में निर्माण कार्य जो पूरी तरह से रुके हुए हैं, एक तरफ शहर के महापौर बोलते हैं कि शहर में ट्रिपल इंजन की सरकार है, फंड की किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन आप देखिए आज पूरे शहर में विकास कार्य रुके पड़े हैं। चाहे अहिंसा चौक की सड़क को देख लीजिए, चाहे आप लेबर चौक की सड़क को देख लीजिए, वो रुके इसलिए हैं कि ठेकेदार को भुगतान नहीं हो रहा। पार्षद मत 90 लाख का होने के बाद भी आज वार्डों में विकास कार्य पिछले 2 वर्ष वित्तीय वर्ष वाले अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि ठेकेदारों को भुगतान न होने के कारण, फंड नहीं होने के कारण आगे के विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। एक यूआई में हो या सरकारी योजनाओं में बड़ा भ्रष्टाचार नगर निगम में हो रहा है, उसकी हमने प्रमुखता के साथ, प्रमाण के साथ वो चीज़ प्रस्तुत करी है। लेकिन अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा होने के कारण हमें महापौर जी का वो जवाब नहीं मिल पाया, सदन को भंग करना पड़ा बीच में, कि आज तक एक यूआई में करोड़ों रुपए आए हैं, किस प्रकार बंदरबाट किया है। एक यूआई में एयर कंट्रोल करने के लिए जो मॉनिटर लगाए गए थे, उस मॉनिटर को लगाने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किए गए। उस कंसल्टेंट को भुगतान लगभग 2.25 करोड़ का हुआ, वो मशीनें लगी हैं लगभग 2.25 करोड़ की। तो आप देख लीजिए कि ये स्थिति जबलपुर नगर निगम में है। अगर कोई फंड हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार भेज रही है जनता के पैसे को, जनता के लिए समर्पित अगर हो रहा है वो पैसे, तो किस प्रकार उसका बंदरबाट होता है। निर्माण कार्यों में गुणवत्ताहीन किए जाते हैं, अनाप शनाप कार्यों में बंदरबाट होता है, कंसल्टेंट के नाम से करोड़ों रुपए अपनी जेबों में डाले जा रहे हैं। इन सब बातों को लेकर आज सामान्य सभा की बैठक में हमने प्रमुखता के साथ, प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया है। अगर हमारी बातों पर अमली जामा नहीं पहनाया जाता है तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्षद दल पहले भी सड़क में लड़ रहा था, आने वाले समय में भी हम सड़क पे लड़ेंगे।
बरगी क्षेत्र के घाट पिपरिया क्षेत्र में अंग्रेजों के समय के तालाब पर कब्जे से लोग चिंतित थे। तकरीबन 11 एकड़ में बना विशाल तालाब 11 गांवों के बीच खास पहचान रखता है। तालाब की रक्षा के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लोगों ने अपना दर्द बयां किया। लोगों का कहना है कि संरक्षण के बजाय तालाब को हड़पने की कोशिश की जा रही है। जबलपुर का निवासी हूँ। हमारे ग्राम में सन 1939 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तालाब खुदवाया था, जो कि 2 तालाब साबूत था और 10 गांव में एक ही जीवित तालाब था जिसमें गर्मियों में पानी रहता था। उस तालाब में गणेश विसर्जन, जवारे, गेहूं का धुलना, बच्चों का तैरना सीखना और आवारा गौ पशु पाले हुए गौ पशु सब पानी पीते थे और हमारे जीवन रेखा थी वो तालाब। किंतु भूमाफिया द्वारा ये तालाब पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा जिला पंचायत सीओ, SDM, जनपद सीओ, तहसीलदार, कलेक्टर साहब के यहाँ 4 बार व्यक्तिगत मिलके ज्ञापन के माध्यम से की गई है। आज हम संभागीय कमिश्नर जी के पास आए हैं, संभाग के मुखिया के पास, कि हम लोग की कोई राजनीति नहीं है, हमें हमारा तालाब दिया जाए और इन पर FIR दर्ज की जाए। ग्रामीणों के मुताबिक ये तालाब 1939 में ब्रिटिश सरकार के समय बना है। गर्मी भर इसमें पानी रहता था। भूमाफिया द्वारा इस तालाब को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सुनिए कहां तक ग्रामीण तालाब को बचाने गुहार लगा चुके हैं। ग्रामवासियों के सहयोग में हमेशा हम लोग को जन कल्याण का हमेशा मुद्दा रहता है। जहां हमें पता चला कि बरगी क्षेत्र में घाट पिपरिया ग्राम में जो तालाब 11 एकड़ ब्रिटिश कालीन से था 1947 से, इसमें 50 से 70-80 हजार लाख रुपए भारत सरकार ने भी दिए थे योजना के तहत, जिसमें उसका सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन भी हुआ। लेकिन निरंतर 256 मुख्य 356 खसरा नंबर पे लगातार अवैध कब्जे होने लगे। जहां तक भूमि की तरफ तो ठीक था, लेकिन तालाब मंदिरों पर भी अधिग्रहण करने लगे। यह बिल्कुल उचित नहीं है। इतनी भीषण गर्मी में गाय, आप लोगों ने कवर भी किया है, गाय प्यासी भाग रही है। और ग्राम क्षेत्र में 11 गांव में एक ही तालाब है जो इतना बड़ा 11 एकड़ पर बना हुआ है, जिसको संरक्षण सबको देना चाहिए और भारत सरकार भी देती है। लेकिन लोकल जो भूमाफिया हैं, इनको अधिग्रहण करके बहुत बड़ा घोर पाप भी कर रहे हैं। जितना भी प्रशासन से हमने जितनी जानकारी हमारे पास थी, वह जानकारी हम आयुक्त कार्यालय में दिए हैं कि निष्पक्ष जांच हो, किसी का नहीं है। यदि सरकार ने सरकारी भूमि को रखा है और वह संरक्षण में पानी के लिए लोगों की व्यवस्था के लिए रखा है। जबलपुर में फ्लाईओवर ब्रिज के लोकार्पण का मुद्दा छोटे भैया और बड़े भैया तक जा पहुंचा। हवाई पुल का मुद्दा पकड़कर कांग्रेस पोस्टर कार्टून शेयर कर लोकार्पण के मुद्दे को हवा में उछाल रही है। बीते दिनों लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने छोटे भैया शब्द का उपयोग कर तंज कसा था। पहले सुनिए क्या कहा था मंत्री सिंह ने। मीडिया के बंधुओं को मैं शब्दों की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखता हूं और संयम भी रखता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई छुटभैयों की बातों का मुझे जवाब देना। इस मामले में छुटभैया शब्द का उपयोग कर PWD मिनिस्टर द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद अब शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने अपना पक्ष रखा है। सौरभ नाटी शर्मा ने आज भी सोशल मीडिया में व्यंग्यात्मक चित्र शेयर किया और मीडिया के समक्ष अपने विचार रखे। उन्होंने सांसद, महापौर और विजनरी नेताओं को अपने बयान की जद में ले लिया। देखिए, कल एक बयान दिया है मंत्री जी ने कि छुटभैयों की बात का जवाब नहीं देते। हाँ, बिल्कुल सही है। इस समय जो मंत्री है वो सबसे बड़ा है, बाकी सब छुटभैया है। फिर चाहे वो इस शहर के सांसद जी हो, फिर चाहे महापौर जी हो, फिर चाहे विजनरी नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, भले ही आदरणीय बिश्नोई जी। और आज तो समय यह है कि जो बड़ भैया हुआ करते थे, जिनसे माननीय मंत्री जी पार्षद की टिकट की गुहार लगाया करते थे, वे भी आज के तौर पे छुटभैया हो गए। और छुटभैयों का आलम यह है कि पश्चिम विधानसभा में जब छुटभैया जनता उनके कार्यालय जाती है तो उनसे वैसे ही व्यवहार किया जाता है जिस तरीके से बड़ भैया करते हैं। छुटभैयों की वहाँ पर सुनवाई कुछ नहीं होती है। ये तमाम बातें जबलपुर में देखने को आई है। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। माननीय महापौर जी ने परसों सदन में कहा कि फ्लाईओवर के लिए राकेश सिंह जी का सम्मान किया जाएगा। क्यों किया जाएगा भाई सम्मान? राकेश सिंह जी का उसमें क्या योगदान रहा? सम्मान करना चाहिए तो उन मजदूरों का करना चाहिए जिनने वहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण किया। उस जनता का करना चाहिए जिनने माननीय मंत्री जी की जिद के कारण अभी तक उस फ्लाईओवर के लिए तरस रहे हैं, जाम का शिकार हो रहे हैं, कईयों की मौत हो गई है समय पर अस्पताल ना पहुंचते हुए। सम्मान आप उनका कर रहे हो जिनके कुर्ते की क्रीज तक नहीं खराब होती है, उनका आप सम्मान करना चाह रहे हो। दूसरी बात,
जो हम लोग बात कह रहे हैं कि इस फ्लाईओवर का निर्माण होके रखा है लेकिन लोकार्पण नहीं किया जा रहा है, इन दो माननीयों की झंझट, इन दोनों माननीयों के झगड़े के कारण, इनके वर्चस्व की लड़ाई और श्रेय लेने की लड़ाई के कारण। एक तरफ राकेश सिंह जी उसका वो लोकार्पण करना चाहते हैं, एक तरफ आशीष दुबे जी जिनका अधिकार बनता है उसका लोकार्पण का। माननीय राकेश सिंह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सौगात है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय मोदी जी की सौगात है। तो माननीय मोदी जी के हाउस का सदस्य जबलपुर में कौन है? माननीय मोदी जी का इस शहर में नुमाइंदा कौन है? माननीय मंत्री जी जिस समय सांसद थे तब से लेके अभी तक हर जगह उनका पत्थर लगेगा। वो इसलिए लगेगा क्योंकि माननीय मंत्री जी का एक सोच रहता है कि जो भी विकास कार्य हो रहा है वो उनके प्रयासों से हो रहा है, और उनके विकास की जो स्थिति है, जो मॉडल है, ये जबलपुर शहर देख रहा है कि सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए जबलपुर कहाँ तक पहुँचा। जबलपुर जिले की ऐतिहासिक धरोहर और हजारों ग्रामीणों के जीवन का सेतु जमतरा ब्रिज अब सिर्फ यादों में सिमटकर रह जाएगा। नर्मदा नदी पर बना यह पुल रेलवे पुल बुधवार को ढहा दिया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने पुल को जर्जर घोषित कर नीलामी के जरिए ध्वस्त करने की प्रक्रिया आयोजित की। ब्रिटिश काल में बना ये पुल नैरोगेज रेलवे लाइन का हिस्सा था। जबलपुर, मंडला, नैनपुर और बालाघाट रूट की नैरोगेज ट्रेन इस ब्रिज से आती जाती थी। ब्रॉडगेज लाइन बनने के बाद नैरोगेज सेवा बंद हो गई। ये पुल स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए उपयोगी मार्ग और आकर्षण का केंद्र बना।